नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बातचीत जारी थी और ईसाईयत में रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर के प्रयासों से एक नई विचारधारा विकसित हुई थी जिसे हम प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब ये विचारधारा हालांकि जर्मन प्रदेशों में ही स्टार्ट हुई और जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि जर्मन प्रदेश जो है नॉर्दर्न और साउदर्न जो हैं वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में कहीं ना कहीं विभाजन की ओर चले गए और ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा, ऑक्सबर्ग के समझौते के द्वारा 1555 के अंदर प्रोटेस्टेंट को मान्यता दे दी गई एक धर्म के तौर पर। अब इसके प्रचार प्रसार को भी देखते हैं कि अन्य देशों पर, अन्य क्षेत्रों पर इस प्रोटेस्टेंट का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में। स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक धर्म सुधारक हुए, मार्टिन लूथर के ही समकालीन थे, उनके ही कॉन्टेम्परेरी थे, मतलब समकालीन थे, उसी समय थे। उनका नाम था यूलरिच ज्विंगली। यूलरिच ज्विंगली इनका नाम था और ये ज्यूरिक नगर से संबंधित थे, ज्यूरिक नगर से संबंधित थे। और जैसा कि मैंने कहा कि मार्टिन लूथर के समकालीन थे, तो इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी विचारधारा नहीं दी। इन्होंने 67 थीसिस दिए, अपने 67 सिद्धांत दिए। ध्यान रखना है आपको, मार्टिन लूथर के जो सिद्धांत थे वो 95 थे, 95 थीसिस दिया था उन्होंने। ये 67 थीसिस लेकर आए हैं जिनका नाम है ज्विंगली। ठीक है, अब इनकी विचारधारा और मार्टिन लूथर की विचारधारा में जो डिफरेंस है वो यूखारिस्ट को लेकर है। यूखारिस्ट का मतलब क्या था? जो प्रसाद जिसे कहते हैं कि मदिरा और मांस का जो भोजन प्रदान करने या प्रसाद प्रदान करने की जो एक संस्कार था, उसके संबंध में इनके दोनों के मध्य कुछ मतभेद रहा है। तो आपको ध्यान रखना, ऐसा पूछा जाता है कि किस संस्कार को लेकर ज्विंगली और मार्टिन लूथर के मध्य मतभेद था, तो आप उस मतभेद को यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे। 67 थीसिस दिए ज्विंगली ने और इसके साथ ही इन्होंने 1525 में, आप देख लीजिए ये मार्टिन लूथर का टाइमिंग भी यही है, यहाँ पर इन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च था उससे अलग होकर रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना की। ध्यान रखना है आपको, रिफॉर्म चर्च की स्थापना किसने की? तो रिफॉर्म चर्च की स्थापना ज्विंगली ने की। अब ज्विंगली ने रिफॉर्म चर्च की स्थापना की, उसके बाद क्या हुआ, इनके जो अनुयायी है बड़े उत्साहित हो गए और उत्साहित होकर इन्होंने जो भी कैथोलिक लोग थे उन कैथोलिकों को पकड़ पकड़ के अपने ज्विंगलीवाद में लाने की कोशिश की, या यूँ कहिए प्रोटेस्टेंट बनाने की कोशिश की। और ये कोशिश इतनी ज़्यादा की गई कि यहाँ पर 1531 में जब ज्विंगली की मृत्यु हुई, यहाँ पर मृत्यु हुई, तो यहीं पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। आपको ध्यान रखना है, यहीं पर गृह युद्ध की स्थिति बन गई और इसी गृह युद्ध के अंदर ही, जैसे 31 में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, उसी गृह युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु के साथ ही आपको बताएं, यहाँ पर एक स्पष्ट डिवीज़न दिखाई देने लगा कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो अलग हैं और कैथोलिक जो हैं वो अलग हैं। और आपको बताएं, केपल की संधि के द्वारा मान्यता दे दी गई। केपल की संधि के द्वारा रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को मान्यता यहाँ पर दे दी गई। तो किस संधि के द्वारा? केपल की संधि के द्वारा। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को अलग अलग मान्यता प्रदान कर दी गई कि कोई व्यक्ति चाहे तो कैथोलिक धर्म को अपना ले और चाहे तो प्रोटेस्टेंट को अपना ले। अब यहाँ पर बात ये भी है कि ज्विंगली ने अलग से क्या कहा। आपको बताएं कि प्रोटेस्टेंट विचारधारा बाइबल का पूरा समर्थन करती है, और जब बाइबल का पूरा समर्थन करती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर मूर्ति पूजा का या किसी भी तरह के चित्रों का, संकेतों का पूजा किए जाने का निश्चित रूप से बाइबल में कहीं कोई संदर्भ नहीं मिलता है। जिस तरह से इस्लाम को हम लोग देखते हैं और इस्लाम कहता है कि जो मनुष्य इबादत करता है अल्लाह की, उसके अंदर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी बताया था मैंने कि यहूदी
इस्लाम, ईसाई, ये लगभग तीनों एक ही परंपरा के धर्म हैं जहाँ पर पैगंबर की परंपरा है। और ये कहा जाता है जो सर्वोच्च शक्ति है, चाहे उसे आप गॉड कहिए, चाहे उसे आप अल्लाह कहिए, वो मनुष्य तक अपने संदेश भेजती है पैगंबर के माध्यम से। और किसी भी तरह की इबादत के लिए किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। और जब हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर अब पोप और पादरी मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे हैं, यहाँ पर मूर्ति पूजा होने लगी है। तो इन चीज़ों का विरोध था और ज्विंगली ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मूर्ति पूजा रुकनी चाहिए और जितने भी चित्र आदि प्रदर्शित किए जाते हैं, चित्रों की पूजा की जाती है, वो भी यहाँ से हट जाने चाहिए। तो इस तरह के विचार रखे, बाइबल की मूल अवधारणा को स्थापित करने की बात की इन्होंने, और ये सब उन्होंने किया अपने एक रिफॉर्म चर्च के माध्यम से। तो आपको बता दें यहाँ पर ज्विंगली जो है वो कैथोलिक में कुछ सुधारों के साथ देख सकते हैं आप उनको, और इन्होंने यहाँ पर एक ऐसी नींव रखी है जिस नींव पर काल्विनवाद जो है वो आगे जाकर विकसित हो जाएगा। तो ये सारी बातचीत हमको ध्यान रखनी है। और इनकी मृत्यु हुई 1531 में। इसके बाद जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम था, एक धर्म सुधारक जिनका नाम था जॉन काल्विन। जॉन काल्विन के बारे में आपको बताएं हम कि इनका भी टाइमिंग मार्टिन लूथर के समकालीन है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमस हुए। लूथर के बाद सबसे ज़्यादा फेमस यदि कोई है तो जॉन काल्विन है। और आपको बताएं तो जिनेवा में तो इनको प्रोटेस्टेंट पोप के नाम से जाना गया। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रोटेस्टेंट पोप किन्हें कहा गया, तो काल्विन को कहा गया। ठीक है, इन्होंने क्या अलग कहा वो हम एक बार देख लें। काल्विन ने ये कहा कि जितने भी पोप और पादरी हैं ये कैसे होने चाहिए, ये वयोवृद्ध होने चाहिए। वयोवृद्ध का मतलब क्या होता है, ज़्यादा एज के होने चाहिए, बुजुर्ग आदमी होने चाहिए। जब वो बुजुर्ग आदमी होंगे तो ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा धन का लोभ रहेगा और ना ही कहीं पर ऐसी स्थितियां बनेगी जहां व्यभिचार के प्रश्न पैदा हो रहे थे कि इन पर इल्ज़ाम लगते थे कि इनके एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ गलत संबंध है। तो वो सारी की सारी चीज़ों को यदि आपको रोकना है ना, तो वयोवृद्ध लोगों को पोप और पादरी बनाया जाए। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी देन है और इसका प्रभाव इतना पड़ा कि आज तक भी वो चीज़ बहुत फॉलो की जाती है। तो ये जो थे वयोवृद्ध लोग, इनको जो पोप और पादरी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, इनको प्रेसबीटर्स कहा गया। प्रेसबीटर्स। और आपको बताएं प्रेसबीटर्स के नाम से ही इस काल्विन के जितने भी अनुयायी हैं उनको प्रेसबाइटेरियंस कहा जाता है। बाइटेरियंस, प्रेसबाइटेरियंस किन्हें कहा जाता है, जॉन काल्विन के जो अनुयायी हैं उन्हें प्रेसबाइटेरियंस के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ी देन है इनकी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इन्होंने एक किताब लिखी, ईसाई धर्म की संस्थाएं। बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। द इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ये बहुत फेमस हुई। आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं मैं, ये जो किताब इन्होंने लिखी थी ये एग्जैक्टली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी। किस में लिखी, फ्रेंच में। क्यों लिखी इस बात को हम समझ लें। जॉन काल्विन जो है वो बेसिकली फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के। फ्रांस से ही आ गए कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। क्यों आ गए, क्योंकि फ्रांस में एक राजा थे फ्रांसिस, और इन फ्रांसिस से इनको खतरा था। खतरा किस बात का था कि ये जैसे धर्म की नई संकल्पना विकसित कर रहे हैं तो वो फ्रांसिस उनसे नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए ये फ्रांस से भागकर कहाँ आ गए, स्विट्जरलैंड। यहाँ इन्होंने अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार किया, जो भी विचारधारा थी उसे व्यक्त किया। अब उस फ्रांसिस को, उस शासक को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, अपने विचारों को एग्जैक्टली रखने के लिए, क्योंकि वो जेल में डाल के मरवा देते तो कोई सुनता ही नहीं उनकी बात को, तो वो बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। और ये गिफ्ट करना चाहते थे किसको, फ्रांसिस को। इसलिए इसकी लैंग्वेज क्या रखी गई, फ्रेंच रखी गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है जो काल्विन ने लिखी। इसके बाद बात करते हैं कि इनकी विचारधारा में प्रारब्धवाद है। प्रारब्धवाद क्या होता है,
एक बार सुन लेंगे लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। प्रारब्धवाद का मतलब ये होता है कि पहले से निश्चित हैं चीज़ें। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आने वाली है। इन्होंने ये कहा कि जो कुछ है वो पहले से डिसाइडेड है। मतलब अगर हम ये कहें कि पोप और पादरी सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा करो, ये कर सकते हैं, या ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी, तो उनका रोल ख़त्म करते हुए कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। पहले से सारा कुछ फाइनल है। जो पहले से फाइनल है, हम हिंदू धर्म में भी इस चीज़ को देखते हैं, जब कहा जाता है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, और ये पहले से जो भाग्यवादी धर्म होते हैं उन सब में ये चीज़ देखने को मिलती है कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है। और जब आप पहले से ही निश्चित कर देंगे किसी चीज़ को, कि धर्म में पहले से ही सारी चीज़ें निश्चित हैं कि कब कौन जन्म लेगा, कैसे कर्म करेगा, कैसे मरेगा, तो वहाँ पर सारी की सारी चीज़ प्रारब्ध होने की वजह से पोप और पादरियों की भूमिका लगभग समाप्त हो जाती है। क्योंकि अब उनका जो बेस था कि हम आपको मोचन दिला देंगे, पापों से मुक्त करा देंगे, वो सारी की सारी बात अब झूठी हो जाएगी। सब कुछ सच ये होगा कि भैया पहले से निश्चित है। किसने कहा? काल्विन ने कहा। और इस बात से लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया। लोग इस बात से बड़े प्रसन्न थे कि ये इन्होंने एक नई बात ला कर दी। तो ध्यान रखना है, एक तो प्रेसबीटर्स वाला संदर्भ और एक प्रारब्धवाद का, और एक ये किताब द इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। ये तीनों ही कहीं ना कहीं अपने आप में काल्विन का बड़ा योगदान है। आपको बताएं बड़ा संघर्ष इन्होंने भी किया, उसी तरह से विरोध देखने को मिले, और उन विरोधों के बीच में नान्स के आदेश के द्वारा, नान्स या इसकी स्पेलिंग की वजह से इसको नानटेस भी कह देते हैं, नानटेस के आदेश के द्वारा, नान्स के आदेश के द्वारा 1598 में काल्विनवाद को कहीं मान्यता मिल गई। नान्स के आदेश, आपको ध्यान रखना है, आदेश अलग है। और यहाँ पर एक संधि का जिक्र और करूँगा मैं, 1648 मतलब 50 साल बाद एक संधि हुई, वेस्टफेलिया की संधि, और इसके द्वारा काल्विनवाद को मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। यहाँ पर ये कि काल्विनवाद को किस आदेश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो नान्स के आदेश के द्वारा, और किस संधि के द्वारा? वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि काल्विन वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह से चीज़ों को व्यक्त किया जो लोगों को बहुत पसंद आई। जैसे इन्होंने बुजुर्ग वयोवृद्ध व्यक्तियों को पादरी पोप बनाने की बात की, या पहले से ही सब कुछ निश्चित है, जिसमें कैथोलिक की जो पोप पादरियों वाली जो स्थिति है उनको समाप्त करने की कोशिश की। तो ये इस वजह से बड़े फेमस रहे, और इस काल्विनवाद का प्रचार प्रसार बहुत दूर तक हुआ, बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहा। अगर हम लूथर को 1 नंबर पर रखेंगे तो काल्विन को हमें 2 नंबर पर रखना पड़ेगा, जिन्होंने इतने अच्छे विचार व्यक्त किए और धर्म में सुधार के लिए अपने प्रयास किए। ठीक है, अब इनके जो अनुयायी हैं वो प्रेस्बाइटेरियंस कहलाते हैं, और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, ये बाहर जब जाएंगे, मतलब फ्रांस में और कहीं भी, तो ये सब जो हैं वो प्रेस्बाइटेरियंस के नाम से ही जाने गए हैं। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि देशों के हिसाब से भी कुछ नामकरण हुए प्रोटेस्टेंट मत अनुयायियों के। किस किस के एक बार देख लेते हैं हम। जैसे फ्रांस के अंदर अगर हम बात करें तो फ्रांस में इन प्रोटेस्टेंट और काल्विनवादियों को ह्यूगोनॉट्स कहा गया, ह्यूगोनॉट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यूएसए अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर इन्हें प्यूरिटन्स कहा गया। प्यूरिटन्स मतलब प्योर हैं, जो विशुद्ध हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, जो प्यूरिटन्स कहा गया। यूएसए और इंग्लैंड में इनको प्यूरिटन्स कहा गया और फ्रांस के अंदर ह्यूगोनॉट्स कहा गया। तो ये विचारधाराएं आपको बताएं विकसित हुई और बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित हुई। इसी के साथ हम एक और बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और आंदोलन विकसित हुआ। मैंने 3 विचारधाराओं की बात की स्विट्जरलैंड के अंदर, वो तीसरी जो थी वो थी एना बैप्टिस्ट। एना बैप्टिस्ट, एना बैप्टिस्ट आंदोलन के तौर पर विकसित हुआ। और एना बैप्टिस्ट क्या है, एक बार इसको बहुत इजीली हम समझते हैं। देखिए, हमने बताया था सबसे पहला संस्कार जो ईसाईयत का है वो बपतिस्मा है।
बपतिस्मा का मतलब होता है कि जो बालक पैदा होता है तो उस पर जल का छिड़काव किया जाता है और उसे ईसाईयत में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो बपतिस्मा जब होता है तो बच्चे को जल अभिषेक के द्वारा ईसाईयत में शामिल कर लेते हैं, और उस शामिल करने का मतलब ये है कि वो उसी दिन से ईसाई बन गया। ये एनाबैप्टिस्ट जो है वो एंटी बैप्टिज्म है। ये एंटी बैप्टिज्म का मतलब बपतिस्मा के खिलाफ है। और बपतिस्मा के खिलाफ किस तरह से है, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो बपतिस्मा संस्कार है वो गलत है। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति युवा हो जाता है तब उसे अपनी मर्जी से ईसाई धर्म स्वीकार करने का अवसर मिलना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, जब वो युवा हो जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जो ईसाई धर्म में पैदा हुआ है, ईसाई माता पिता की संतान है, जब वो बड़ा हो जाए तो वो अपने आप चूज करे कि वो ईसाई धर्म के किस स्वरूप में या किसी और धर्म को स्वीकार करना चाहता है। इसको एनाबैप्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना गया। ये भी कहाँ विकसित हुआ? स्विट्जरलैंड में। अब इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा कि इसके कारण से कई जो नियम थे वो ब्रेक होने लग गए। कैसे ब्रेक होने लग गए? जैसे ईसाईयत का ये जो स्वरूप था, इसके अंदर ये था कि पहली पत्नी के होते हुए आप दूसरी पत्नी नहीं रख सकते हैं, मतलब बहुपत्नी प्रथा का कहीं विरोध था आम जनता के लिए। और यहाँ पर एनाबैप्टिस्ट की वजह से क्या हुआ, लोगों की बहुपत्नी प्रथा शुरू हो गई, लोगों के अवैध संबंध बढ़ गए, और इस वजह से इनका दमन कर दिया गया, इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से अनेक समस्याएं समाज के अंदर पैदा होने लगी। और ये एनाबैप्टिस्ट जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये स्विट्जरलैंड का सारा संदर्भ हमारे पास आ गया। इसके अलावा एक स्कॉटलैंड की बात बहुत शॉर्ट में कर लेते हैं। स्कॉटलैंड में भी इसका प्रभाव पड़ा इस आंदोलन का, और 1560 में मान्यता मिल गई। और जॉन नॉक्स का नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर जॉन नॉक्स का नाम याद रखना है, और जॉन नॉक्स का योगदान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातचीत हमको यहाँ से समझ लेनी है। तो स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन किस तरह से प्रसारित हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसी से संबंधित एंग्लिकनवाद की किस तरह से यूएसए और इंग्लैंड के अंदर इसका प्रभाव पड़ा और क्या घटनाएं हुई उसका हम जिक्र करेंगे। और फिर लास्ट में प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन अर्थात काउंटर रिफॉर्म जो था उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कैथोलिक वालों ने अपने आप में चेंजेस किए और प्रोटेस्टेंट के प्रचार प्रसार को रोकने की कोशिश की। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।